गांव वाले बेखौफ होकर लकड़ी की लाठी से उस बम को पीट रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि अंदर की फ्यूज लाइन पहले ही सक्रिय हो चुकी है। लेकिन रुकने के बजाय वे तो उसे कंधे पर डालकर गांव ले जाने की तैयारी में थे, क्योंकि देखने से ही लगा था कि यह कोई कीमती चीज है। उन्हें लगा कि अगर इसे दुश्मन सैनिकों को दे दिया जाए तो कम से कम 10 टन अनाज मिल जाएगा। पर वह नहीं जानते थे कि यह बम पूरे गांव के लिए महाविनाश बन सका था। जल्द ही घुमक्कड़ दस्ता जोश में निकल पड़ा। रास्ते में कोई दिक्कत न आए इसलिए एक लड़का बार बार ठंडा पानी डालकर बम को ठंडा कर रहा था। लेकिन यह काम न सिर्फ बेकार था बल्कि फ्यूज को और तेजी से सक्रिय कर रहा था। 2.5 साल बाद यह लोग आखिरकार शहर पहुंचे। आदमी ने सैनिकों को बताया कि गांव वाले अनाज देने आए हैं। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन सामान देखते ही उनके होश उड़ गए। बम को सुरक्षित बताने के लिए गांव वाले वही पुरानी हरकत करने लगे। लकड़ी से उसे खटखटाकर दिखाने लगे। यह देखकर अफसर इतना डर गया कि उसने आसमान में गोली चलाकर धमकी दी, अगर तुरंत इसे यहाँ से नहीं हटाया तो गोली खानी पड़ेगी। लाचार गांव वाले बम को लेकर समुद्र किनारे जाने लगे और सैनिक पीछे पीछे नजर रखे हुए थे। लेकिन जब मंजिल बस थोड़ी दूर थी तभी अड़ियल अवई ने अचानक बम नीचे रख दिया। पर अगले ही सेकंड सैनिक ने बंदूक तान दी और वे मजबूरन आगे बढ़े। सैनिक इतना डरा हुआ क्यों था? क्योंकि यह अमेरिका में बना हुआ हवाई बम था। कुछ दिन पहले अमेरिकी वायुसेना ने इस इलाके पर बमबारी की थी। गांव वाले अभी समझ भी नहीं पाए थे कि एक बुजुर्ग अपने खेत में मिले अजीब लोहे के गोले की खबर लेकर दौड़ता हुआ आया। पहले तो सब बहुत डरे, पर तभी एक ढीठ आदमी ने ईंट उठाई और बम पर दे मारी। जब कुछ नहीं हुआ तो सब हिम्मत करके पास गए और देखने लगे। खतरा न देकर उन्होंने सोचा इसे दुश्मन सैनिकों के पास ले जाकर पैसे बदल ले रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने को था और स्टील की चीजें बेहद कीमती हो चुकी थी, इसलिए सैनिक हर लोहे की वस्तु खरीदने लगे थे। इसी लालच में गांव वालों ने तय किया कि चाहे कितनी मेहनत लगे यह लोहे का गोला मुख्य कैंप तक पहुंचना ही चाहिए। रास्ते में मुसीबतें कम नहीं थी। एक बार तो वे बम को एक लकड़ी के पुल पर धकेल रहे थे, तभी सामने से शव यात्रा आ गई। भीड़ बढ़ने से पुल हिलने लगा। एक टायर नीचे गिर गया, पर अवई ने फुर्ती दिखाकर बम को गिरने से बचा लिया। गाड़ी खराब हो चुकी थी, पर सभी ने रस्सी बांधी और कंधे पर उठाकर सफर जारी रखा। 2.5 साल की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार शहर पहुंचे। लेकिन बम देखते ही अफसर लगभग बेहोश होते होते बचा। उसने तुरंत आदेश दिया कि बम को समुद्र में फेंक दिया जाए। बंदूक की नोक पर दबाव डालकर गांव वालों को समुद्र तक ले जाया गया। आखिरकार सबकी मौजूदगी में बम को पानी में धकेल दिया गया। सैनिकों ने राहत की सांस ली, लेकिन अवई और उसका साथी बहुत मायूस हुए। इतना बड़ा खजाना 10 टन अनाज दिला सकता था और अब पानी में फेंक दिया गया। पर जैसे ही वे दुख मना रहे थे अगले ही पल समंदर जोरदार धमाके से कांप उठा। सब लोग दंग रह गए। अगर वे कुछ सेकंड और देर कर देते तो सबकी जान चली जाती। लेकिन तभी गांव वाले चीखते हुए समंदर की तरफ भागने लगे। अवई और उसका साथी समझ नहीं पाए, पर जब देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। धमाके ने समुद्र से दर्जनों टन मछलियां उछाल दी थी। भले ही उन्हें अनाज न मिला, लेकिन मेहनत बेकार नहीं गई। अब उनके पास कई गुना ज्यादा पौष्टिक समुद्री मछलियां थी। उस दिन के बाद गांव में कभी खाने की कमी नहीं पड़ी।